मार्केट में टेक्निकल एनालिसिस कैसे यूज किए जाते हैं, कौन से इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देखी जाती है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली कि ये सब को कैसे अप्लाई किया जाता है मार्केट पर। जहां पर हम कवर करेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी के इंट्राडे लेवल्स एंड वीकली एनालिसिस, स्टॉक्स, सेक्टर, स्विंग ट्रेड्स, इंट्राडे एंड ग्लोबल मार्केट सच एज क्रिप्टो एंड फोरेक्स। तो ये सारी चीजें हम कवर करेंगे, इसीलिए ये सीरीज स्टार्ट करने का सोचा, जिससे हर किसी को मौका मिलेगा मार्केट को सीखने का। So guys, this is our first video and today we are going to start with market analysis and मैं काफ़ी एनालिसिस कर चुका हूँ। मैंने काफ़ी सारी चीज़ें आप लोगों के लिए शॉर्टलिस्ट कर रखी है, बट मैं आप लोगों के साथ फ्रॉम स्क्रैच एक बार एनालिसिस फिर से करते हैं, आपको भी समझ में आए कि कैसे होता है एग्जैक्टली। सो फर्स्ट वील स्टार्ट विद निफ्टी, किंग ऑफ द मार्केट। एंड सबसे पहले जब भी हमको एनालिसिस करना हो तो सबसे पहले वी शुड ऑलवेज चेक वीक और अ डे। जब भी आप बड़ा टाइम फ्रेम देखते हो ना, तो एक आपको ब्रॉडर व्यू मिलता है मार्केट में कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। तो जैसे कि यहाँ पे हम देखते हैं, जो हमारा फर्स्ट वील गो टू द वीकली, क्योंकि वीक क्लोज हो गया है। वील सी हाउ द वीक हैज परफॉर्म। सो वीक हैज बीन वेरी बुलिश। यू कैन क्लियरली सी कि मार्केट काफी बुलिश रहा है ये हफ्ते। बिकॉज कैसे मालूम पड़ा? जस्ट बाय लुकिंग एट द कैंडल कि काफी बुलिश मूव आया है। बट अगर हम यहाँ देखें तो जब भी मार्केट ये रेंज पे आ रहा है सिंस लास्ट 4 वीक्स, वो यहाँ ये लेवल क्रॉस नहीं कर पा रहा है। तो एक क्लियर इंडिकेशन है कि यहाँ पे काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। एक बार हम डे पे जाके देखते हैं, उसको स्मूदन अप करते हैं थोड़ा सा, तो वी कैन क्लियरली सी कि मार्केट इसी रेंज में फंसा हुआ है। क्लियरली दिख रहा है कि बार बार आता है, यहाँ से नीचे आ जा रहा है, आ रहा है नीचे, फिर नीचे आ जाता है, एंड यहाँ पे उसको काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिल रहा है। सो वील मार्क दिस लेवल कि एक दिख रहा है कि मार्केट काफी टाइम से, ऑलमोस्ट यू कैन से 12 मई से समझो अभी तक मार्केट रेंज में ही है। मूवमेंट्स है, इंट्राडे लेवल पे मूवमेंट्स है, बट मार्केट ऊपर नीचे कहीं जा रहा नहीं है। और वी कैन क्लियरली सी कि एक काफी बड़ी रैली आई, एंड देन अभी एक थोड़ा रेंज में है जो काफी स्टैंडर्ड है। अब वील गो टू थोड़ा लोअर टाइम फ्रेम, 4 आवर्स पे देखते हैं क्या हो रहा है एग्जैक्टली। सो यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि मार्केट रेंज में है। तो हाउ वी आर गोइंग टू प्लान आवर ट्रेड? अगर मुझे कल इंट्राडे करना है तो हाउ एम आई गोइंग टू प्लान माई ट्रेड? यही चीजें आपको ये सीरीज में सीखने मिलेगी। अभी मुझे क्लियर तो हो गया है कि ये एक मार्केट रेंज में है। मैं थोड़ा लोअर टाइम फ्रेम पे जाऊंगा, 1 आवर, एंड मुझे मेजर सपोर्ट दिख रहा है ये। दिस इज द मेजर सपोर्ट, जहाँ पे बार बार मार्केट को सपोर्ट मिल रहा है, क्लियरली दिख रहा है। जो एक टाइम पे रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा था, आज वही लेवल सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। काफी भी यहाँ पे ब्रेकआउट आया, इट टुक अ सपोर्ट, फिर सपोर्ट लिया है, फिर सपोर्ट, तो क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ पे मार्केट सपोर्ट ले रहा है, एंड दिस इज द गुड रेजिस्टेंस जोन। तो अब हमारा क्लियर, एक चीज तो क्लियर हो गई कि मार्केट का सपोर्ट क्या है और रेजिस्टेंस क्या है। करेक्ट। अब यहाँ से, अब अगर मुझे इंट्राडे करना है तो मैं कौन सा एनालिसिस चेक करूंगा? 15 मिनट्स पे मेरे लेवल्स मेनली बेस्ड रहेंगे ऑन द लेवल ऑफ 15 मिनट्स। अब यहाँ पे आप लोगों को क्या समझ आता है? वेयर द मार्केट इज मूविंग, मार्केट यहाँ पे क्लियरली जा रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में। करेक्ट। और मुझे एक स्लाइट 15 मिनट पे ट्रेंड लाइन भी है। आई कैन क्लियरली सी कि यहाँ पे एक हायर हाई फॉर्मेशन बना है। यहाँ पे आप देख सकते हो, मार्केट गया, फिर टच किया, नाउ इट हैज बीन हियर, हायर हाई फॉर्मेशन बना है। तो मार्केट अप ट्रेंड में तो है, छोटे टाइम फ्रेम में भी अप ट्रेंड पे है, बड़े टाइम फ्रेम पे भी अप ट्रेंड पे है, बट ये काफी क्रूशल जोन के पास है। बट ये क्रूशल जोन भी बड़ा है बिकॉज निफ्टी है, 100 पॉइंट भी काफी होता है निफ्टी के अंदर। मुझे 15 मिनट पे क्या दिखता है? मुझे एक पैटर्न दिखता है जो बेसिकली
फ्लैग एंड पोल है। अगर आप क्लियरली देखो तो ये पोल बनाया मार्केट ने और ये उसका फ्लैग है, अगर आप क्लियरली देखो तो ऐसे सिनेरियो में हम क्या कर सकते हैं? मुझे एक और जोन दिखता है यहाँ पे। तो मार्केट ने काफी बार इस लेवल पर रिजेक्शन लिया है एंड देन इट गेव अ ब्रेकआउट, वो यहाँ है। तो मेरे तो लेवल्स क्लियर है, लेवल 1, लेवल 2, ये मेरी ट्रेंड लाइन है। तो मेरा हायर चांसेस यही है कि प्रोबेबिलिटी ये कहती है कि मैं लॉन्ग जाऊं, बिकॉज ट्रेंड, मेजर ट्रेंड भी अप है एंड माइनर ट्रेंड भी अप है एंड यहाँ पे एक स्मॉल सपोर्ट जोन है। जैसे कि ये एक मेजर सपोर्ट जोन है तो ये एक स्मॉल सपोर्ट जोन है। अब इसका कोई काम नहीं, बिकॉज ऑफ कोर्स इंट्राडे पे ये नीचे आने नहीं वाला है, बट ऑफ कोर्स आप इसे वीकली पे यूज डेफिनेटली कर सकते हो। अब यहाँ से ट्रेड कैसे प्लान करेंगे हमारी, इस बेसिकली ये बॉक्स बन रहा है। ये जो पैटर्न है ये बेसिकली एक बॉक्स कंसोलिडेशन है। तो अगर यहाँ पे अच्छा ब्रेक आता है ऑन 5 मिनट्स, सो आई कैन लुक टू शॉर्ट टिल ईयर। और अगर अपसाइड ब्रेकआउट आता है तो आई कैन डेफिनेटली लुक फॉर बाय टिल ईयर। अगर हम 5 मिनट पे देखें तो रेंज काफी है। अगर 5 मिनट में हम देखते हैं तो फ्रॉम यहाँ पे भी कहीं पे अगर ब्रेकआउट कैंडल कल का मिलता है तो वी कैन लुक फॉर 100 पॉइंट्स। एंड जो हमारे ईएमए भी है तो 200 ईएमए भी बराबर इसी सपोर्ट जोन के पास है ऑन 5 मिनट्स, और 15 मिनट पे वही एज गुड एज 50। एंड इफ वी लुक फॉर बाय तो वी कैन डेफिनेटली लुक फॉर दिस लेवल। तो एक आपको आइडिया आया होगा कि मैंने कैसे बड़े टाइम फ्रेम से छोटे टाइम फ्रेम तक एनालिसिस करते करते, मेजर जोन्स को मार्क करते करते आया हूँ एंड छोटे पे कैसे प्लान आउट किया हूँ फॉर इंट्राडे। अब निफ्टी तो हो गया, लेट्स चेक बैंक निफ्टी। एक बार हम लोग ओआई भी देख लेते हैं। ओआई बेसिकली क्या होता है, मैं कमिंग वीडियोस आपको डेफिनेटली बताऊंगा कि ओआई एग्जैक्टली होता क्या है। अभी जैसे कि यहाँ पे हम देख रहे हैं ये बेसिकली निफ्टी का ओपन इंटरेस्ट है, ओपन इंटरेस्ट। इस चार्ट पे, सेंसिबल के इस चार्ट पे मुझे बेसिकली देखना क्या है, मैं क्यों आया हूँ। मैं 4 जून देख रहा हूँ, 3 जून आप यहाँ पे देखिए पीसीआर 0.7, यहाँ पे पीसीआर 0.74, फिर 0.74। अब जो पीसीआर है, करंट पीसीआर है हमारा, वो क्या है 1.1। दैट मीन्स कि मार्केट इज मूविंग इन द बुलिश डायरेक्शन, ये क्लियर इंडिकेट हो गया यहाँ पे। दूसरी चीज एक और देख ले, फ्यूचर बिल्डअप निफ्टी के अंदर, फ्यूचर बिल्ड। तो व्हाट वी सी, लॉन्ग बिल्डअप, बायर्स आर बाइंग। तो बाइंग तो हो रही है निफ्टी में। तो हो सकता है कि एक स्लाइड थोड़ा डिप ले और यहाँ पे कुछ अच्छा लेवल बने एंड देन वी कैन बाय अगेन। तो ओआई भी फेवर में है बाय सेइंग कि मार्केट इज इन अ बुलिश डायरेक्शन। अब हमें बैंक निफ्टी देखना है, तो बैंक निफ्टी पे आते हैं। सेम विल गो ऑन अ वीकली लेवल के वीक में क्या हो क्या रहा है। तो बैंक निफ्टी तो ऑल टाइम हाई बनाया है, न्यू हाई है बैंक निफ्टी का। एंड अपसाइड तो कोई लेवल्स है नहीं, वीकली दिख रहा है मार्केट नहीं ब्रेक कर रहा था, नहीं ब्रेक कर रहा था, बट दिया, क्लोजिंग अच्छी दिया और काफी अच्छी कैंडल के साथ क्लोजिंग दिया है। वन डे पे आके देखते हैं व्हाट इज हैपनिंग। तो ये एक क्लियर अभी दिख रहा है कि ये एक सपोर्ट जोन बन सकता है, बिकॉज यहाँ से 2 बार रिजेक्शन आया एंड मार्केट गिव अ ब्रेकआउट फ्रॉम हियर। तो ये तो क्लियर हो गया ऑन अ वन डे। एक बार ये में चेक कर लेते। अब ना थोड़ा लोअर टाइम फ्रेम पे आके देखते हैं कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है। सो आपको तो नहीं समझ रहा होगा, बट मार्केट इज मेकिंग हायर हाई, जहाँ पे मेरे हिसाब से ऑन 1 आवर ट्रेंड लाइन काफी क्लियर बन रही है। अगर आप देखते हो तो फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट द मार्केट हैज क्लियरली मेड हायर हाई, मार्केट हायर हाई बना रहा है एंड वो इस पॉइंट पे है ऑलरेडी। मैं ये लाइन को
जी हटा देता हूँ एंड वील नीड अ सपोर्ट जोन. तो दिस इज द सपोर्ट जोन. ये ट्रेंड लाइन भी साइड कर देता हूँ बिकॉज इट इज क्लियर यहाँ पे ही है ट्रेंड लाइन. तो 1 आवर पे मुझे मेरा सपोर्ट मिल गया है. सेम वही पैटर्न है. अगर हम 15 मिनट पे देखेंगे फ्लैग एंड पोल, वही पैटर्न बन रहा है मार्केट में, फ्लैग एंड पोल. सो यहाँ पे काफी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है ऑन अ इंट्राडे लेवल, यू कैन सी. एंड हियर इज द रेजिस्टेंस जिसे मार्केट ने, एंड यहाँ पे एक नंबर है 57,000. वो है साइकोलॉजिकल राउंड नंबर 57,000. 56,900 नहीं, 56,800 नहीं, बट 57,000 एक साइकोलॉजिकल नंबर है. यहाँ पे कोई लॉजिकल ये नहीं है रेजिस्टेंस, बट एक साइकोलॉजिकली राउंड नंबर है बोल के मार्केट रिस्पेक्ट करता है काफी सारे टाइम. तो वील मेक अ रेजिस्टेंस जोन, एंड हमें यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि एक सपोर्ट जोन स्ट्रॉन्ग है एंड मार्केट अभी रेंज में है, बॉक्स रेंज बनाया है. सो हाउ वी आर गोइंग टू ट्रेड ओवर हियर इज बेसिकली, अगर मुझे ब्रेकआउट आता है अपसाइड, सो आई विल लुक फॉर द टारगेट यहाँ तक, एंड इफ इट गिव मी अ डाउनसाइड ट्रेड तो मैं यहाँ तक उसको चेक करूंगा. सो मैंने काफी स्विंग ट्रेड्स भी आप लोगों के लिए ढूंढ के रखे हैं. एंड जैसे कि यहाँ पे HDFC लाइफ, आई विल एग्जैक्टली शो यू कि बेसिकली मैंने ये स्विंग ट्रेड किस बेसिस पे निकाला है. यहाँ पे एक सेक्टरल हीट मैप है, ये वेबसाइट को बोलते हैं ऑप्स्ट्रा. इस हीट मैप पे आपको क्लियरली दिख रहा होगा ये लेफ्ट साइड में कि सारे जो भी फाइनेंशियल सेक्टर्स है उसके जो स्टॉक्स है वो काफी बुलिश है. सो यहाँ पे आप HDFC लाइफ भी देख सकते हो, HDFC बैंक भी देख सकते हो. तो फाइनेंशियल सेक्टर काफी बुलिश जा रहा है, एंड ओवर ईयर मुझे काफी अच्छा बुलिश पैटर्न भी दिखा है. प्लस मार्केट अगर मैं बड़े टाइम फ्रेम पे देखता हूँ ऑन एन 1 आवर, तो क्लियरली दिख रहा है कि मार्केट अपसाइड रेंज में है एंड इट इज मेकिंग हायर हाई हायर हाई. तो यहाँ पे भी एक रिसेंट में जो ट्रेंड लाइन फॉर्म हुआ है वो ये ट्रेंड लाइन है, एंड मार्केट इज ब्यूटिफुली एट द ट्रेंड लाइन. प्लस इसमें एक एडेड कॉन्फ्लुएंस ये है कि यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो कि सपोर्ट भी है. जो पहले रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा था, देन इट बिकेम अ सपोर्ट. तो अभी वहां पे ही मार्केट ने सपोर्ट लिया है. सो व्हाट वी कैन डू इज you can look for a buy trade in HDFC Life as a swing trade. तो मैं ये सारे लेवल्स हटा देता हूँ एंड आपको क्लियरली दिखेगा कि दिस इज आवर सपोर्ट द मार्केट हैज बीन टेकिंग. और ये एक डबल बॉटम पैटर्न है, आप देख सकते हो. मार्केट आया नीचे, इट वेंट बैक अगेन. नाउ थोड़ा अर्ली इट टुक अ रिजेक्शन. इफ वी गेट अ गुड ब्रेकआउट फ्रॉम अ नेकलाइन, जो नेकलाइन ये बन रहा है, so we can definitely look for a buy trade from here, and these are our initial targets which we'll look for. और ये ट्रेड 15 मिनट पे एग्जीक्यूट हो सकता है. इट विल बी होपफुली 1:2. अगर यहाँ तक का भी स्टॉप लॉस रहता है 8-10 रुपए का, सो ऑफ कोर्स इट इज 1:2 एवरेज ट्रेड रेंज रहेगा. सो यू कैन कीप दिस इन योर वॉच लिस्ट एज अ स्विंग ट्रेड. तो इन द कमिंग वीक हो सकता है HDFC लाइफ में एक अच्छा स्विंग ट्रेड है. देन वी कम टू SBI लाइफ, क्लोज टू सिमिलर है. आपको बताता हूँ एग्जैक्टली लॉजिक क्या है इस ट्रेड के बिहाइंड. सेम आई गो टू 1 आवर. ठीक है, यहाँ 1 आवर पे ना एक काफी अच्छी ट्रेंड लाइन बनी है, जैसे कि मैं आपको दिखाऊं तो यू कैन सी काफी अच्छी ट्रेंड लाइन बनी है. 0.1 0.2 एंड नाउ दिस इज ब्यूटिफुली एट 0.3, जहाँ पे एक सपोर्ट जोन भी है. एंड आप देख सकते हो क्लियरली मार्केट ने अपना हायर हाई बनाया जा रहा है. सो स्ट्रक्चर भी काफी फेवर में है, ट्रेंड लाइन भी अपसाइड है, एज आई शोड सेक्टर भी फेवर में है. तो यहाँ पे एक सपोर्ट जोन भी है. अब जब आप छोटे टाइम फ्रेम पे जाओगे ना, तो आपको एक पैटर्न भी दिखेगा वहाँ पे. एंड जैसे कि एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर बनाया मार्केट ने,
यहाँ पे आप देख सकते हो, दिस इज द लेफ्ट शोल्डर, देन द हेड, एंड नाउ इट इज फॉर्म अ राइट शोल्डर, क्लियरली दिख रहा है, एंड दिस इज वर्किंग एज अ नेक लाइन। तो यहाँ पे हमने नेक लाइन फॉर्म कर दी। सो बेसिकली वी डोंट नीड ऑल दीज लेवल्स, सिंपल है, वी आर गोइंग टू वेट फॉर अ नेकलाइन ब्रेकआउट। अगर नेकलाइन में एक अच्छा ब्रेकआउट आता है विद अ वॉल्यूम, तो वी कैन डेफिनेटली लुक फॉर टारगेट्स टिल ईयर एंड ईयर, जो काफी अच्छे टारगेट्स रहेंगे। तो दिस कैन बी अ 1:2 ट्रेड्स और मे बी 1:3 अकॉर्डिंग टू द ब्रेकआउट कैंडल। तो ये भी आप वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हो। देन दिस अनदर वन ITC। आई लव दिस पैटर्न बिकॉज जितना अच्छा बॉक्स बनेगा उतना अच्छा कंसोलिडेशन, उतना ही अच्छा ब्रेकआउट। अब ये जो पर्टिकुलर स्टॉक है, इसका बॉक्स, माय प्रेफरेंस वुड बी के मैं इसे सेल करूं। हालांकि अगर बॉक्स में अगर अपसाइड ब्रेकआउट आता है तो आई विल वेट फॉर अ रीटेस्ट, कि मार्केट एक बार रीटेस्ट करके कंफर्म करे, एंड इफ नॉट, अगर डाउन साइड ब्रेकआउट आता है तो आई विल एंटर ऑन द ब्रेकआउट कैंडल। आप अपने हिसाब से देख सकते हो। रीजन वाई मैं डाउन साइड के फेवर में हूँ, बिकॉज मैंने जब इसे बड़े टाइम फ्रेम पे देखा एज वन डे, तो मार्केट का जो मेजर सेंटिमेंट है, पर्टिकुलरली दिस स्टॉक, तो ये एक डाउन ट्रेंड में, एंड ये जो बॉक्स बना है ना, इज आफ्टर अ कंटिन्यूएशन ऑफ अ डाउन ट्रेंड। तो इसके लिए मैं एक एडेड कंफर्मेशन, जब ब्रेक डाउन आएगा तो मैं रीटेस्ट का वेट नहीं करूंगा, बट अगर ब्रेकआउट आता है तो मे बी इफ आई वांट टू हैव अ क्विक ट्रेड, आई विल वेट फॉर अ रीटेस्ट और आई माइट जस्ट अवॉइड इट। तो आप देख सकते हो कि मैंने बड़े टाइम फ्रेम से कैसे एनालिसिस करके एक छोटे टाइम फ्रेम का एक व्यू बनाया है। सो बेसिकली यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग ये जोन भी है, इसके लिए ये ब्रेकआउट के बाद मुझे रीटेस्ट चाहिए, बट सिंपली मैं इसमें अगर एंट्री लेता भी हूं तो मैं शॉर्ट ही करना प्रेफर करूंगा। सो दिस इज द बॉक्स जिसमें कंसोलिडेशन हो रहा है, और ये काफी टाइम से कंसोलिडेट हो रहा है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये 12 दिन से ऑलमोस्ट कंसोलिडेट हो रहा है, 2 वीक से। तो जहां भी ब्रेकआउट है काफी अच्छा आएगा, एंड नाउ वी वांट टू मार्क आवर लेवल्स, कि हमारे प्रॉफिट लेवल्स क्या हो सकते हैं। सो द फर्स्ट लेवल विल बी दिस, बिकॉज यहाँ पे हम देख सकते हैं सपोर्ट लिया है, सपोर्ट लिया है, मार्केट हैड टू ब्रेकआउट टू गो अबव, एक ये लेवल हो जाता है। इन द सेकेंड लेवल माई प्रेफरेंस वुड बी दिस, इट इज अ साइकोलॉजिकल राउंड नंबर, प्लस वहां पे एक, अगर आप 15 मिनट पे देखते हो तो मार्केट ने वहां पे भी काफी सपोर्ट ले चुका है प्रीवियसली। द लास्ट सपोर्ट मार्केट ने लिया है तो वहीं से ही लिया है। जस्ट स्मूदन अप, तो ये हो गया मेरा टारगेट 1, एंड दिस कैन बी माई टारगेट 2। तो ये भी एक अच्छा 1:2 का रेंज है, मे बी हायर देन दैट। अगर यहाँ कहीं पे भी ब्रेकआउट आता है तो वी कैन लुक फॉर अ गुड शॉर्ट ट्रेड। तो आप ये भी ऐड कर सकते हो अपने वॉच लिस्ट में। एंड द अनदर वन इज टाटा स्टील। हालांकि अकॉर्डिंग टू द सेक्टर ऐसा कुछ है नहीं, बट इट इज अ गुड साइन के टाटा स्टील काफी वीकन अप है, और ये अभी से नहीं गिर रहा है, ये काफी टाइम से गिर रहा है। एंड स्ट्रक्चर भी देखो, उसने लोअर लो का बनाया है, तो चेंज ऑफ कैरेक्टर भी है। इट वाज मेकिंग हायर हाई, देन इट मेड स्टार्टेड मेकिंग अ लोअर लो, एंड इट इज एट अ वेरी ब्यूटीफुल पॉइंट एज अकॉर्डिंग टू द ट्रेंड लाइन। अगर आप यहाँ पे देख सकते हो जो करंट ट्रेंड लाइन है, ये ट्रेंड लाइन वैलिड नहीं है। अगर आप सोचोगे ना मैं ऐसे बनाऊं, तो ये वैलिड नहीं है। सो द वैलिड ट्रेंड लाइन इज दिस, बिकॉज यहाँ पे हमारे को मल्टीपल टच पॉइंट्स है इस पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन पे। प्लस एक एडेड ये है कि पहले ये जोन एज अ सपोर्ट काम कर रहा था, जहाँ पे अभी मार्केट नीचे जा चुका है। सो इफ वी सी ऑन अ 15 मिनट लेवल, अगर अच्छा कोई ये मिलता है पैटर्न और अ बिग इंगल्फिंग कैंडल,
सो वी कैन डेफिनेटली लुक फॉर अ शॉर्ट ट्रेड एंड बेयर मिनिमम टारगेट तो हमारा ये बन ही सकता है. सो दीज आर द स्विंग ट्रेड्स फॉर दिस वीक. लेट्स सी कौन सा एक्टिवेट होता है. Don't trade until you do your own analysis. The whole purpose of doing all this के purely educational base. And एक बड़े टाइम फ्रेम पे भी स्विंग ट्रेड्स देखी है मैंने. So I'll show you. And these are analysis are done on one day. तो IDFC पहले तो हमने देख लिया बैंकिंग सेक्टर इज वेरी बुलिश. सेकेंडली इसके अंदर अगर मैं बड़े टाइम फ्रेम पे देखता हूँ, ऑफ कोर्स दिस ट्रेड विल मूव फॉर 1 month to 3 months. अगर आप ये डाउन ट्रेंड देखते हो एंड मार्केट ने अभी क्या किया है, चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया कि अब ये पहले लोअर लो बना रहा था एंड नाउ इट इज ब्रोकन द ट्रेंड लाइन. तो पहला तो हमारे को ये समझ में आ गया है कि मार्केट के अंदर ट्रेंड चेंज हो गया है. ठीक है, पहली चीज. सो छोटे टाइम फ्रेम पे चलते हैं ऑन द 4 आवर. और ये एंट्री जो रहेगी ना आईडीएफसी में, ये मोस्टली 4 आवर या 1 आवर की कैंडल के बेस्ड ही रहेगी एंट्री. एंड इफ वी सी यहाँ पे ना एक न्यू अपसाइड ट्रेंड लाइन बना है 0.1 0.2. अगर आप इसे काउंट करना चाहते हो तो आप नहीं कर सकते बिकॉज द मार्केट कभी कभार क्या होता है कि 0.1 और 0.2 ही ट्रेंड लाइन में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं. अब थर्ड पॉइंट है, मार्केट चाहे गैप डाउन खोला हो बट इट कंटिन्यूड एंड रिस्पेक्टेड द ट्रेंड लाइन एंड नाउ इट इज कमिंग बैक टू द ट्रेंड लाइन. पहली चीज. दूसरी चीज एक हमको ये है कि यहाँ पे है ना एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है. अगर आप देख सकते हो तो 0.1 0.2 0.3, तो मार्केट काफी अच्छा सपोर्ट ले रहा है इस जोन पे. तो ऑलरेडी बुलिश कैंडल बन चुकी है ऑन अ 1 आवर. एंट्री तो एक्टिवेट हो चुकी है. अगर थोड़ा स्लाइटेस्ट आता है नीचे अप टू दिस लेवल, so I will look to buy again. And if I'm buying again, so I'll make my targets. Mostly these are my target level I want to cover. Of course इसमें multiple times trend line पे आएगा. तो as long as it doesn't break the trend line up to 84 rupees, I won't exit the trade. But definitely आपको थोड़ा cautious रहना है, ट्रेल करना रहेगा as this is a long term trade. 3 महीना तो चल सकता है ये at least. And it can give you good profit if it works because सारे EMI भी aligned है. आप देख सकते हो कि चेंज ऑफ कैरेक्टर सिर्फ ट्रेंड लाइन को लेके नहीं हुआ है, EMI भी ब्रेक होके सपोर्ट ले रहे हैं EMI. And there's one more, महाराष्ट्र बैंक. I'll show you. इसमें भी सिमिलरली वैसा ही कुछ हुआ है, चेंज ऑफ कैरेक्टर, बट ट्रेड अभी एक्टिवेट हुआ नहीं है, होगा. अगर आप देखो तो ट्रेड यहाँ है एंड इफ इट कम्स बैक टिल ईयर, जो यहाँ का एक सपोर्ट लेवल है, अगर वो यहीं कहीं एक अच्छा बुलिश इंगल्फ कैंडल बनाता है तो डेफिनेटली आई विल कीप दिस एज द फर्स्ट टारगेट. बट मार्केट अभी आया नहीं है. लेट द मार्केट कम. इट कैन कम इन द कमिंग वीक और मे बी इन द नेक्स्ट वीक. वंस इट कम्स टिल ईयर, सो आई कैन, एंड मेनली कोई बुलिश साइन होगा तो ही एंटर करेंगे. ऐसा नहीं है कि अभी एंटर कर लिए. And this can be the first target and this will be or definitely a second target. and उसके बाद तो ट्रेल कर सकते हैं. So these are the my weekly plans which I am going to trade on. Forex का भी मैंने कुछ निकाला हूँ. Not satisfied with those analysis honestly, so I don't want to share it now. एक बार अगर आपको चाहिए तो मैं दिखा देता हूँ exactly. यूरो JPY. ठीक है, this is the 15-minute trend line. Market is coming back to the trend line now. अब this is the major support. यहाँ पे भी मार्केट सपोर्ट ले रहा है बट आई वुड जस्ट अवॉइड इट. एक प्रॉपर कंफर्मेशन मिल रहा नहीं है मुझे.
सो वंस आई गेट अ गुड कंफर्मेशन ऑन द ट्रेंड लाइन कि वापस से ट्रेंड कंटिन्यूएशन है, तो डेफिनेटली आई विल लुक फॉर अ बाय एंड अपर टारगेट्स देखने के लिए। तो सी, मार्केट इज ऑलरेडी ऑल टाइम हाई आई फील, तो ऐसे कोई ग्रेट अपसाइड लेवल्स है नहीं। एंड अगर आप ये लेवल को मैं मार्क कर भी दूं तो इट इज टू फार फॉर अ इंट्राडे पर्पस आई फील। तो मे बी आई विल बी यूजिंग 9 EMA एज अ ट्रेलिंग इंडिकेटर कि मार्केट को कहाँ तक मैं ट्रेल करूं, बट मोस्ट प्रोबेबली एज लॉन्ग एज 1:2, दैट इज माई टारगेट इफ आई गेट अ गुड एंट्री ऑन यूरो JPY। एंड न्यूजीलैंड डॉलर पे भी मेरा एक ट्रेड है, सो आई विल शो यू। इट इज अ डाउन ट्रेंड ट्रेड, काफी अच्छा फॉर्मेशन ऑफ लोअर लो आप देख सकते हो, एंड द प्राइस हैव कम हियर। सो होपफुली वंस द मार्केट ओपन एंड इट ब्रेक्स दिस लेवल, अगर एक अच्छा मेरे को ब्रेकडाउन कैंडल मिलता है तो डेफिनेटली आई विल गो शॉर्ट ऑन न्यूजीलैंड डॉलर। मे बी यू कैन ऐड इन योर वॉच लिस्ट। Thank you guys. I hope you like our market analysis series and I will try to make it regularly every week, जिसमें मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको टेक्निकल नॉलेज प्रोवाइड कर पाऊँ। एंड द होल पर्पस ऑफ मेकिंग दीज वीडियो है कि आप पूरा मार्केट एनालिसिस को समझे कि आप इसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं और कौन से सारे टूल्स आपको यूज करने रहते हैं ड्यूरिंग मार्केट एनालिसिस। एंड आई होप यू लाइक द वीडियो एंड प्लीज शेयर, सब्सक्राइब, सो नेक्स्ट टाइम व्हेनेवर वी अपलोड अनदर वीडियो तो आपको पहले मालूम पड़ जाए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। अगर आप मार्केट में सीरियस हो और आप अपने कैपिटल को ग्रो करना चाहते हो और जेन्युइनली कुछ सीखना है तो ये सीरीज आपके लिए है। होप यू डोंट मिस आवर नेक्स्ट वीडियो। उसके लिए आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें एंड शेयर इट टू योर दोस्त फ्रेंड्स हु जेन्युइनली वांट टू लर्न।